तो हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने हमारा नवोदय विद्यालय का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था और उसके 10 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 11 क्वेश्चन है द सम ऑफ द फ्रैक्शन 4/3, 5/9 एंड 6/18। मतलब अब इन तीनों फ्रैक्शन को आपको ऐड करना सिखा रही हूँ मैं। तो देखिए 4/3, 5/9 और 6/18। जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो उसको प्लस करने के लिए आपको पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम ऑफ 3, 9, 18। अब इसका एलसीएम का मेथड भी आपको मैं सिखा देती हूँ। तो देखिए 3, 9 और 18 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो पहले 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 18 2 की टेबल में आता है। तो 3 तो नहीं आता है, 3, 9 एज इट इज, लेकिन 18 आता है 9 बार। अब 2 की टेबल में नहीं आएगा तो आप 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 × 3, 3 3 9 and 3 3 9। अगेन 3 से 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3। तो ये हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 9 और 9 3 18। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आया? 18। अब जैसे ही हमारा एलसीएम आ जाएगा आप अपना फ्रैक्शन लिख लेंगे। 4/3 पहला फ्रैक्शन था। अब इसका डिनोमिनेटर देखिए 3 की टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है? या तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए या आप ऐसे देख लीजिए कि 3 की टेबल में 18 कितनी बार आता है। तो 3 की टेबल में 6 बार 18 आता है। तो उसका डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 का। नेक्स्ट यहाँ पर क्योंकि हमको प्लस करना है तो हम यहाँ पर प्लस का साइन ले लेते हैं कॉमा की जगह। तो हमारे यहाँ पर साइन रहेगा प्लस। नेक्स्ट डिजिट है 5/9। अगेन 9 की टेबल में जो हमारा एलसीएम आया था 18 वो कितनी बार आता है? तो वो आता है 2 बार। तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 6/18। 18 की टेबल में 18 कितनी बार आता है? 1 बार। तो मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1। इन दोनों को अपनी सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 प्लस 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 6 1 जा 6 और 18 1 जा 18। तो देखिए यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर सब सेम आ गए। अब आप इसको एक ही बार लिख सकते हो और न्यूमरेटर को आपको सबको प्लस करना है। 24 प्लस 10 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 10 40, 40/18। अगर हम इसको 2 की टेबल से कट करें तो 2 20 जा और 2 9 जा। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो हमारा आंसर आएगा 20/9। ठीक है, तो यही आपका आंसर रहेगा। ये लोग आप ये लिख लीजिए जब तक मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर तो आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा या आप वीडियो पॉज करके भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 5/4 इफ 1 नंबर इज 5/6 एंड व्हाट इज द अदर नंबर। मतलब 2 डिजिट का या 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पर, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से 5/4 आ रहा है, उसमें से एक नंबर अगर 5/6 है तो अदर नंबर क्या है? तो हम मान लेते हैं आंसर लेट अदर नंबर क्या मान लेते हैं? x। तो प्रोडक्ट करना है x मल्टीप्लाई 5/6 क्योंकि 1 नंबर हमारा ये है। तो एक बार 1 नंबर भी लिख लेते हैं। 1 नंबर इज इक्वल्स टू 5/6। मतलब इसको और इसको x और 5/6 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आएगा 5/4। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसा आपको ट्रांसपोजिशन मेथड में बताया था, प्लस होता है तो माइनस होता है, इक्वल्स टू में जाने के बाद माइनस होता है तो प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इक्वल्स टू में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। अगर यहाँ डिवाइड होता तो इक्वल्स टू में हो जाता है मल्टीप्लाई। तो ये वाली जो मल्टीप्लाई की डिजिट है इक्वल्स टू में आएगी, ये बीच में इक्वल्स टू है तो ये इक्वल्स टू में आएगी डिवाइड में। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4 डिवाइड बाय 5/6। अब डिवाइड में हमारा सॉल्व नहीं होता है। सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड की जगह लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई। और जैसे ही आप डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाओगे आगे वाली जो डिजिट है, ये वाली नहीं बाद वाली, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब 6/5 हो जाएगी। देखिए 5 से 5 कट गया, इसको हम 2 की टेबल से काट देते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो हमारे x का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3/2। मतलब हमारे 5/6 के साथ अगर आप 3/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 5/4। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है?
द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर 17/25, 17/13, 17/19, 17/27। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपकी जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, 17 है। तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है, अगर कंडीशन में आपको बताऊं 17/12, 17/5, 17/3, तो जब ये कंडीशन होगी कि डिनोमिनेटर सेम होगा, न्यूमरेटर अलग होगा, तो जो न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू है वही बड़ी है और जो डिनोमिनेटर में छोटी है वही छोटी है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ऑपोजिट है, न्यूमरेटर में हमारी लाइक टर्म है, सेम टर्म है। अब यहाँ पर कंडीशन भी ऑपोजिट हो जाएगी, मतलब जो सबसे बिगर वैल्यू है वो क्या है, सबसे छोटी है, और जो सबसे छोटी है वो क्या है, ग्रेटर। ठीक है, अब इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे छोटी है, यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ 17/27, उसके बाद क्या आएगा 17/25, फिर क्या आएगा 17/19 और फिर आएगा 17/30। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। नोट डाउन कर लीजिए आप। अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर इन सब में से कौन सा लार्जेस्ट फ्रैक्शन है वो आपको बताना है। तो देखो, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लाइक टर्म होती है तो हम डायरेक्ट इजीली बता सकते हैं। इसमें मेथड है सबका एलसीएम लो, तो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव करना है। तो इसमें एक और मेथड है, आप इसको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर 5 अंदर रहेगा, 6 बाहर, डेसिमल लगा के 0, 6 8 जा 48 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू में 0.8। या ये तो हमको पता है कि यहाँ पर 10 है तो आ जाएगा 0.9, और 7/3 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 1.0, 3 3 9, मतलब यहाँ आ जाएगा 2.3। अब यहाँ पर 10/11, तो यहाँ पर हम 10 से कर लेंगे, 11 पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ 0, 11 9 जा 99। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9, एक बार और 9, तो 0.99। अब यहाँ पर हमको बताना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है। तो देखिए, यहाँ पर 0.8 आ रहा है, यहाँ पर 0.9 आ रहा है, यहाँ पर ये 7/3 है। तो एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ। ओके, सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, 7/9। ठीक है, ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, 7/9 है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के 0, 7 9 7 का 63। ठीक है, फिर अगेन 7, तो वही 7.7, तो 7.7। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसको डिवाइड करने पे आ रहा है 0.8, इसको डिवाइड करने पे आ रहा है 0.9, इसको डिवाइड करने पे आ रहा है 7.77 और इसको डिवाइड करने पे आ रहा है 0.99। यहाँ आ रहा था हमारा 0.9, उसके बाद आगे कोई डिजिट नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ 0.99, तो ये ज्यादा है, इसलिए हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन क्या होगा, तो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा 10/11। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब इन सब में से आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है। तो देखिए, 10 से डिवाइड होगा तो ये तो डायरेक्ट 0.1 आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं 15 से, पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 15 बन जाएगा 15। अब अगेन यहाँ पर 5 आ रहा है, पॉइंट लगा हुआ, 0 लगा लो, 15 3 जा 45, इसका आएगा 0.13। यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0, 8 3 जा 24, 6 0 लगा लो, 8 7 जा, तो ये आ जाएगा 0.37। और इसको 4 से करेंगे तो पॉइंट लगा के 9 4 जा 36, 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा लेंगे, 9 3 जा 27, 9 4 जा, तो ये आ जाएगा 0.44। तो देखिए 0.1, 0.13, 0.37, 0.4, मतलब इन सब में से ये 1 और ये 1, तो ये दोनों तो बड़े हैं, इनको छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए ये 0.1 है और ये 13 है, मतलब ये तो बड़ा है, तो
सबसे छोटा क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट आएगा 1/10। ये आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 5/6 ऑफ एन आवर इज इक्वल्स टू। अब 5/6 ऑफ एन आवर, 1 आवर में कितना होता है, तो 5/6 ऑफ की जगह आता है मल्टीप्लाई, आवर की जगह आएगा हमारा 60। क्या आएगा, 60। कट कर दीजिए, 6 10 60, तो 5 10 क्या हो जाएगा, 50 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, तो 4/5 ऑफ की जगह क्या आता है, मल्टीप्लाई 0.025। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर मैं डेसिमल हटाऊंगी तो 1 2 3, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो हम यहाँ पर लगा लेंगे 1000। तो यहाँ आ जाएगा 4/5 इंटू, आगे का 0 हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, यह आ जाएगा 25/1000। कट कर देंगे, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100 और 0, 4 बन जाए 4, 4 10 जा 40। तो देखिए ऊपर तो 1 बचा है, नीचे बचा है 5 इंटू 10, 5 10 जा 50। तो ये आपका आंसर है, जल्दी से लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 0.4 0.04 0.004। अब यहाँ पर डेसिमल का है, तो पहले आप आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, हमें से 0 से कोई मतलब नहीं है, हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये हमारा ओवरऑल आंसर। लेकिन अब हमको लगाना है डेसिमल, तो पहले टोटल डेसिमल काउंट कर लो। डेसिमल के बाद 1 2 3, 1 2 और 1, टोटल डेसिमल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब हमको हमारा आंसर 6 डेसिमल वाला चाहिए। तो यहाँ जब डेसिमल यहाँ नहीं होता है तो यहाँ लास्ट में होता है, यहाँ से 6 डिजिट के बाद डेसिमल होगा 1 2, लेकिन अब हमारी डिजिट कम पड़ रही है तो हम लगाएंगे 0 3 4 5 6.0। ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हो सकता है मैंने आपको 1/50 आंसर बताया था, लेकिन उसमें ऑप्शन में आंसर कुछ और है, तो अब मैं आपको इसको डिवाइड करके बता देता हूँ। देखो ऊपर अगर 1 है तो 1 अंदर रहेगा, डेसिमल लगा के एक 0 लगा सकते हैं। तो देखिए 0 लगाने से भी ये बड़ा नहीं है, 10 तो छोटा है, तो एक 0 लगा के एक और 0 ले लेंगे। अब 52 जा 100। तो आपका आंसर, एग्जैक्ट आंसर जो आएगा 17 क्वेश्चन का, वो आएगा 0.0। मैंने आपको 1/50 तक छोड़ दिया था। कभी कभी ऐसा होता है 1/50 भी आ जाता है आंसर। अगर ऐसा नहीं हो तो आप इसको डिवाइड करके प्रॉपर आंसर निकालना। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, और ये क्वेश्चन नंबर 17 का एग्जैक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, 1/3 पार्ट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट वाज गिवन टू सीता। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको जैसे कल बताया था फ्रैक्शन बना के, मैंने ये 3 फ्रैक्शन बना लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1/3। 1/3 मतलब ये एक पार्ट। ये पार्ट किसको दिया, ये दिया सीता। किसको दिया, सीता को। बचा हुआ दिया गीता को। तो ये दोनों पार्ट किसको दिए, गीता को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया, इफ गीता बॉट ₹5 to 4, मतलब ये हमारा कौन सा पार्ट है, 2/3। कौन सा पार्ट है, 2/3। वो कितना है, 524। तो यहाँ पर 2/3 ऑफ टोटल क्या है, x इज 524। तो अब हमें निकालना है। तो देखिए ये 2/3 इक्वल्स टू हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। तो 524 इंटू 3 अपॉन में आ जाएगा 2। कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 262 मल्टीप्लाई 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। देखिए 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। अब हमसे यहाँ पूछा था व्हाट डिड सीता गेट, सीता को कितना मिला। तो सीता को यहाँ पर 786 है, 786 में से 524 माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। तो सीता को कितना मिलेगा, 242। अब इसका एक और मेथड में बता देती हूँ मैं आपको शॉर्ट में। देखिए ये हमारा 2 फ्रैक्शन के बराबर क्या है, 524। तो आप क्या करेंगे, 524 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, मतलब
162। तो अगर दो फ्रैक्शन बराबर 524 है तो वन पार्ट बराबर क्या है 262, और वही तो हमारा सीता का पार्ट था वन पार्ट, तो वो किसके बराबर है 262। ये शॉर्ट मेथड है और ये लॉन्ग मेथड है। ठीक है, आप चाहें तो ऑप्शन से जल्दी से ये भी कर सकते हैं। बराबर लिखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास डिजिट है 8 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 24 अपॉन में है 48 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 15। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंसिलेशन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कैंसिल अगर आपको करना है तो अगर एक डिजिट से आप ऊपर करें तो उसी डिजिट से नीचे भी करना पड़ेगा। जैसे डायरेक्ट में देखो तो 12 की टेबल में 2 बार 24 आता है, तो यहाँ देखिए 12 की टेबल से कुछ कट रहा है क्या? अगर कट रहा है तो 12 से ही काटना है, नहीं तो इसको भी नहीं काट सकते। तो 12 × 24 12 4 48। अब 4 × 4 4 2 8। नेक्स्ट 7 × 7 7 3 21 3 1 3 3 5 15। तो अब ऊपर तो कुछ नहीं कटेगा, नीचे भी कुछ नहीं कटेगा, तो क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 और नीचे बचा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5। ये सब मल्टीप्लाई में है, तो 2 2 4 5 1 5। यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फ्रैक्शन शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 5 3/4 4 5/5 एंड 7 3/8। इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे, आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या और ऐड करें कि वो एक होल नंबर बन जाए। मतलब ऐसा फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं आना चाहिए, पूरा एक नंबर आना चाहिए। तो देख लेते हैं हम 5 3/4 प्लस 4 4/5 प्लस 7 3/8। देखिए सबसे पहले इसका शॉर्ट मेथड ये जो हमारा होल नंबर है इनको हम साथ में प्लस कर लेते हैं। 5 और 4 9 9 और 7 16। और ये जो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है इनको हम साथ में प्लस कर लेते हैं। अब मैं इसका डायरेक्ट एलसीएम लेती हूँ, 5 का 8 का 4 का, इन सब का एलसीएम आता है 40। 4 की टेबल में 40 10 बार, तो ऊपर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। 5 की टेबल में 40 आता है 8 बार, तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 का। 8 की टेबल में 40 आता है 5 बार, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। और ये हमारा 16, ये 16 यहाँ देखिए ये आ जाएगा 30 प्लस 32 प्लस 15 अपॉन 40। इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 16 प्लस 77 अपॉन 40। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 40 आ रहा है, अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ 3 तो ये हो जाएगा 80 और अपॉन में 40 कर सकती हो ना, तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 40, तो 40 से 2 कट जाएगा तो 42 जा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर ओवरऑल 18 आ जाएगा। लेकिन हमें ऐड क्या करना था, हमें ऐड करना था 3/40। तो ये आपका आंसर है, फटाफट लिख लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2.205 डिवाइड का मतलब आपको क्या आ जाएगा 0.15। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो डिवाइड में लगा देंगे 1000। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर लगा देंगे 100 और यहाँ से ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा। ये 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2205 अपॉन में आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 150। अब इसको कट कर देते हैं 5 की टेबल से। 5 4 जा 20 2 बचा, 5 4 जा 20 5 बचा 5, इसको 5 3 जा 15 और 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 1 जा 3, ये हो गया 40, 3 4 जा 12 2 बचा, 3 7 जा 21 और यहाँ पर 3 10 जा 30। तो यहाँ पर 10 है तो आपको पता है ना 10 होता है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल बन जाता है, तो आंसर क्या आएगा 14.7। ठीक है, यहाँ पर देखिए विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसको डिवाइड कर लीजिए। 5 की टेबल में 20 आता है 4 बार, तो इसका आंसर आएगा 0.4। यहाँ पर 7/5 है तो ये आ जाएगा हमारा 5 1 जा 5 5 4 जा 20।
यहाँ पर आ जाएगा 5 में 5, 5 टू जा 10। यहाँ पर 70 आ जाएगा तो पॉइंट 8 जा 64। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा था सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, तो 0.4 या 0.8। यहाँ पर हमारा स्मॉलेस्ट है ये, तो आंसर आएगा 2/5 क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द प्रोडक्ट ऑफ द टू फ्रैक्शन इज 6। दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पर आता है 6। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 5/3, उसमें से पहला 5/3, तो अदर क्या होगा, तो अदर हम मान लेते हैं अदर फ्रैक्शन इज x और वन फ्रैक्शन क्या है, वन फ्रैक्शन क्या है, वन फ्रैक्शन है 5/3। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा 6। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इधर अगर प्रोडक्ट है तो उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 6 के डिवाइड में हो जाएगा 5/3। लेकिन डिवाइड को हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 के बाद मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो डिजिट को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा इस तरीके से। तो x इक्वल्स टू आंसर आएगा 18/5। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको काटेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 5 3 जा 50 और 3/5। अब बताइए ये कैसे मैंने लिखा, देखिए यहाँ पर 18 को 5 से डिवाइड किया, 5 3 जा 15, इधर आया 3, तो ये आता है रिमाइंडर, क्वेश्चन, डिवाइजर। इसको हम लिख सकते हैं Q R D, क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिवाइजर। आप देख लीजिए कौन सा आंसर है। अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो फटाफट लिखिए फिर आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। मतलब क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से जो गर्ल्स की काउंटिंग है वो बॉयज की 1/5 पार्ट है। तो हम देख लेते हैं, हम मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे, टोटल स्टूडेंट्स हैं 30। अब बॉयज कितने हैं, बॉयज मान लेते हैं x, और हमारी गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है 1/5 ऑफ बॉयज। अब गर्ल्स और बॉयज को प्लस करेंगे तभी तो टोटल आएगा, तो x प्लस 1/5x इज इक्वल्स टू 30। इसकी अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x और इधर हो जाएगा 1x, मतलब x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 30। ये डिवाइड वाला 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर बता देती हूँ मैं आपको, तो 5x प्लस x इक्वल्स टू 30 के पास मल्टीप्लाई में 5 चला जाएगा। अब यहाँ पर 5 और x और 1x कितना हो जाएगा, 6x। ये हो जाएगा 30 इंटू 5, मल्टीप्लाई मत कीजिए क्योंकि अभी कैंसिल करना है। ये आ जाएगा 30 इंटू 5 अपॉन 6, 6 हो जाए 6, 6 5 जा 35। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 35। मतलब बॉयज कितने थे, बॉयज थे हमारे 25। अब गर्ल्स कितनी आएंगी, तो हमारे टोटल स्टूडेंट में से हम बॉयज को माइनस कर लेंगे, तो हमारी गर्ल्स आ जाएगी 5। फटाफट लिखिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, 1/3 ऑफ ए नंबर इज 15। किसी भी नंबर का 1/3 15 है, फाइंड द 1/5 ऑफ द नंबर। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर इज, नंबर क्या मान लिया हमने x, और उसका 1/3 मतलब 1/3 ऑफ नंबर इज 15। अब ये 3 हमारा डिवाइड में है, इक्वल्स टू में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 इंटू 3 मतलब हमारा नंबर क्या हो जाएगा 45। अब उसका निकालना क्या है 1/5, तो 1/5 ऑफ 45। ऑफ की जगह आपको पता है ना क्या आता है, तो ऑफ की जगह आता है मल्टीप्लाई। अब देखिए 5 बजा 5, 5 9 45, तो आंसर क्या आएगा 9। फटाफट कीजिए। नंबर 27 है, 4/5 ऑफ एन स्टेट विद वर्थ ₹1680। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का 4/5 पार्ट 1680 है, तो उसका हाफ पार्ट कितना होगा वो बताना है। तो हम मान लेते हैं टोटल स्टेट कितना है, टोटल स्टेट हम मान लेते हैं x है, तो 4/5 ऑफ टोटल स्टेट इज इक्वल टू 1680। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि जो डिवाइड वाला है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1680 इंटू 5
5 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, कट कर देंगे। 4 वन जा 4, यही है 4 4 जा 16, 4 टू जा 8 और 0, तो यहाँ आ जाएगा 420 इंटू 5, 5 0 0, 5 टू जा 10, 5 4 जा 21। मतलब उसका जो टोटल स्टेट था, टोटल जितनी प्रॉपर्टी थी वो कितनी थी, 2100। अब उसका हाफ पार्ट, तो हाफ पार्ट के लिए आपको पता है उसको डिवाइड कर क्या कर लेंगे, 2 कट कर देते हैं, 2 वन जा 2, यहाँ पर 2 वन जा 2। अब यहाँ 1 और 2 के टेबल में आता नहीं है, तो ये 2 डिजिट साथ में लेना पड़ेगा, तो लगाना पड़ेगा एक 0, 2 5 जा 10 और 0। मतलब उसकी हाफ प्रॉपर्टी कितनी थी, हाफ स्टेट किसके बराबर है, 1050। यही आपका आंसर है, फटाफट से कर लीजिए। By how much does 6 7 by 8 exceed 6 by 7 8? मतलब ये इससे कितना ज़्यादा है वो आपको बताना है। तो देखिए 6 और ये डिवाइड में है, तो डिवाइड का साइन 7/8, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 8/7, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48/7। ये देख लेते हैं 6/7 और फिर डिवाइड बाय आएगा 8। अब ये डिवाइड की जगह आप क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई, तो डिजिट क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 6/56। अब आपको ये देखना है, तो देखिए 6/56 कट सकता है, तो हम काट देते हैं, हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा 3/2। तो देखिए 48/7 माइनस 3/28। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 28 एलसीएम आएगा, 70 टेबल में 28 4 बार आता है, तो इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 इंटू 1, क्योंकि 28 की टेबल में 28 1 बार आता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 192 -3/28। आप इसको जैसे ही माइनस करेंगे आएगा 189/28। इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए ये 3 के टेबल से कट जाएगा, बट ये नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। 189 डिवाइड बाय 28, तो 28 की टेबल में 6 टाइम, 6 8 जा 48 और ये आ जाएगा 168। 28 की बार टेबल में 7 बार, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, ये 96 ज़्यादा आ रहा है, तो 6 बार करेंगे 168, 9 में से गया 1 और ये 21, तो ये आ जाएगा 621/28। तो ये 70 टेबल से कट सकता है, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, का आंसर आएगा 6 3/4। फटाफट से देख लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो हमारे अब लास्ट के क्वेश्चन रह गए हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों को हम साथ में कर लेते हैं। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, जैसे मैंने आपको सिखाया था, इनको छोटे से बड़े में या तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो जैसे हमारा 3/4 है, तो 3/4 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 और ऊपर आ जाएगा 3, तो मतलब पॉइंट, 4 की टेबल में 13 आता है, 0.7 और 5, ठीक है। नेक्स्ट है, अब मैंने 0.75 कैसे किया, तो देखिए 4.0, 4 7 जा 28, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा लेंगे, 5 जा 20, तो हमारा आंसर आएगा 0.75। 1/6 लेंगे तो 1 अंदर 6 बार, पॉइंट लगा के 0, 6 1 जा 6 आया 4, 6 0 लगा लेंगे क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, 6 6 जा 36, तो ये आएगा 0.16। फिर आएगा 9/8, तो 9/8 के लिए क्या आएगा, यहाँ पर 9 ऊपर, 8 1 जा 8, 1 पॉइंट लगा के 0, 8 1 जा 8, तो आंसर आएगा 1.1। फिर आ रहा है हमारा 10/13, तो 10 अंदर 13 बाहर, 0.0 लगा लेंगे, 13 7 जा 91 होता है, अगेन 9 बचेगा, और 13 6 जा 78, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 0.7, बहुत इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। देखिए ये आ रहा है 0.75, ये आ रहा है 0.16, ये आ रहा है 1.1 और ये आ रहा है 0.7, तो सबसे छोटा क्या है 0.16, फिर उसके बाद 0.7, लेकिन यहाँ पर फिर आपको ये भी करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ 75 आ रहा है। तो एक बार हम देख भी लेते हैं इसको, 9 बचा, तो 13 6 जा 6 3 जा 18, 78, तो यहाँ पर 6 टाइम आएगा, तो देखिए 0.76 और 75, तो 75 छोटा है, तो 75, फिर आएगा 76 और फिर आएगा 1.1। अब फ्रैक्शन में अगर आपको अरेंज करना है तो ये आ जाएगा 1/6, फिर आ जाएगा 3/4,
फिर आ जाएगा 10/13, फिर आ जाएगा 9/8। इसी मेथड से आप ये डिसेंडिंग ऑर्डर वाला करेंगे। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए, आपको आता है कि नहीं आता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है वो इसको इजीली देख पाए और अपने नवोदय विद्यालय की तैयारी अच्छे से कर पाए। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखे, उसके बाद आंसर किए हैं। तो चाहती हूँ मैं आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, बाय।